जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं मैथ में, और कल स्पेशल रिवीजन क्लास चली थी जो भी हफ्ते भर पढ़ाया गया था आपको सप्ताह भर। कल आपका संडे क्योंकि था, संडे स्पेशल चलता है मैराथन क्लास, मतलब जो भी पूरा श्रृंखला जो चैप्टर चल चुके हैं उनके बारे में बताया गया था। ठीक है, अगर ना पढ़े हो तो जाके वीडियो को देख लीजिएगा और उससे सीखिएगा। और पेपर ऐसा नहीं है, पेपर कह रहे थे बच्चे कुछ आसान ऐसा नहीं आता है, तो पेपर ऐसा ही आता है। ये सब पुराने जो, ये नहीं किसी बार का है। अब इसी से क्वेश्चन उठाया नहीं जा रहा, उसमें तो एक ही दो क्वेश्चन आ जाएगा, तो पुराने ईयर के पेपर के क्वेश्चन ढूंढ के रखे जाते हैं उसमें। तो पेपर ऐसा ही आता है, पेपर बहुत हार्ड नहीं होता है, बस आपको पढ़ना पड़ता है। आपको आ रहा है तो आपके लिए इजी बन गया, कुछ बच्चों के लिए दिक्कत कर जाता है, नहीं आता तो उनको बताना पड़ता है। ठीक है, तो हमको सब, क्योंकि सभी है, सबको लेके चलना है और सब इस बार निकलेंगे। ठीक है, जो पढ़ेगा जो मेहनत करेगा सफल होगा 100%। इसलिए जो भी है, जो बताया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, अच्छे से नोट्स बनाओ और तैयारी करना चालू कर दो। अभी से ही बेस मजबूत कर लो, जिससे एग्जाम आ जाए। कभी भी आपका कहा जाए एग्जाम ले लिया जाए, जैसे वैकेंसी है, वैकेंसी के बाद जब भी आपको नोटिफिकेशन एग्जाम का आ जाए तो आप उसके लिए एकदम प्रिपेयर रहें, तैयार रहें। मतलब कोई प्रॉब्लम आपको ना हो कि अब एग्जाम आ रहा, अब क्या करें। तो टेंशन फ्री होकर एग्जाम दीजिएगा। मतलब जब पढ़े रहोगे तब, और अगर नहीं पढ़े रहोगे तो भाई आपके लिए प्रॉब्लम ही करेगा। इसलिए अभी से ही लग जाओ। और प्रतिशत का कुछ आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसके आगे श्रृंखला जो भी है। तो ठीक, आप लोग थोड़ा सा वीडियो वीडियो भाई शेयर कर लिया करें, क्योंकि आप लोग इसमें बहुत कंजूसी करते हो, तो ऐसा ना करें। और चलिए आज का सेशन हम लोग चालू करते हैं, जो प्रश्नोत्तर में आज पढ़ाएंगे देखिएगा। क्योंकि हम लोग इस पर देख रहे थे, हम लोग आयत से पढ़ा रहे थे, इससे क्षेत्रफल ज्ञात करना। आज उस पर आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। देखिए आयत जिसे क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो आपका प्रतिशत में ही है। प्रतिशत से, क्योंकि यहाँ परसेंटेज का खेल इसमें भी होता है। कुछ कुछ सवाल आपका क्षेत्रफल में आ जाता है, क्षेत्रफल पूछा जाता है, आपसे आयतन पूछ लिया जाता है। तो देखिए क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल में दो भुजाओं का गुणनफल होता है। कितने भुजाओं का गुणनफल होता है? तो कहेंगे दो भुजाओं का गुणनफल होता है। लेकिन आयतन में तीन भुजा की जरूरत पड़ती है। आयतन में कितने भुजाओं की जरूरत पड़ती है? तो तीन भुजा की जरूरत पड़ती है। अब सवाल कैसे आप पहचानोगे भाई? देखो इसमें लिखा गया है क्या, पहला पॉइंट, एक तो नोट आपको याद रखना चाहिए। जो नोट आपको बताया जाए वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए बताया जाता है, अपनी लैंग्वेज में होता है, ताकि आपको समझ में आ सके कि प्रश्न हम कैसे पहचानेंगे, किसमें यही करना है आपको। देखिए इसमें क्या लिखा गया, क्षेत्रफल दो भुजाओं का गुणनफल होता है। अर्थात क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रश्न में दो बार प्रतिशत का होना आवश्यक है। किसका होना आवश्यक है? तो कहेंगे प्रतिशत का होना आवश्यक है। ठीक है, प्रतिशत का होना क्या है? आपका आवश्यक होता है। और यदि प्रश्न में एक ही बार प्रतिशत दिया है, मतलब एक ही बार अगर प्रश्न में आपको परसेंट दिख रहा है, तो उसी को हम क्या मान लेते हैं, पहला और दूसरा उसी परसेंट को मान लेते हैं। इसी तरह आयतन में भी क्या होता है, उसमें तीन भुजाओं की जरूरत पड़ती है। तो तीन भुजाओं में अगर एक ही बार परसेंट दिया गया है, तो उसी को पहला, दूसरा और तीसरा हम मान लेते हैं। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए कि दो बार दिया रहता है प्रतिशत, तब कैसे करेंगे? आयतन में, क्षेत्रफल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आयतन वाले में आपको प्रॉब्लम करेगा। आयतन वाले में यही समझा दे रहे हैं हम। अगर प्रश्न इससे लेके चलेंगे अगली क्लास में तो आपको समझ में रहेगा, या इसी में आपको हम बता देंगे। देखिए आयतन में क्या होता है, तीन भुजाओं का गुणनफल होता है। और आयतन में अगर मान लीजिए दो बार परसेंट दिया गया, लेकिन दो बार परसेंट में एक शब्द आपसे कहेगा ऊंचाई। क्या कहेगा? ऊंचाई का मान जरूर देगा। तो ऊंचाई जो कहेगा उसको हम हमेशा तीसरा परसेंट मानेंगे। क्या मानेंगे? तीसरा परसेंट। और जो आपका पहला वाला रहेगा उसी को पहला और दूसरा परसेंट मान लिया जाएगा। ये आयतन की कंडीशन में होगा। ठीक है, चलिए इस पर कुछ सवाल आज देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आज का ये है, देखिए यहां पर पहला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए। किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए कि उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। हम आपको इसका दो मेथड बताएंगे। देखिए आसान बताएंगे, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं कि आपको करना क्या है।
मौखिक अगर आप जवाब देना चाहें तो मौखिक भी कर सकते हैं इसको, वो भी आपको तरीका बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 10% की वृद्धि किया जा रहा है। देखिए वृद्धि का मतलब क्या होता है, 100 में जोड़ना। कमी का मतलब क्या होता है, 100 में से घटाना। तो क्या कह रहा है 10% की वृद्धि। 10% वृद्धि का मतलब क्या होगा, तो कहेंगे 110/100। फिर गुणे, क्योंकि क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है यहां पर, तो कहेंगे क्षेत्रफल पूछा गया है। क्षेत्रफल दो भुजाओं का गुणनफल होता है, तो दो बार हमको इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही परसेंट है, उसी को दो बार मान लेंगे। तो अगला क्या कहेंगे 10% फिर से लिखेंगे 110/100। देखो आपकी इच्छा करे तो आप ऐसे भी बता सकते हो, 0 से 0 कैंसिल करके 11/10 भी आप लिख सकते हो डायरेक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे -1 गुणे में क्या लगाएंगे 100%। क्या करेंगे 100% करेंगे। अब इसको आप हल करें तो कहेंगे 2 0 से 2 0 आपका क्या गुणे में है, कट गया। तो गुणा ऊपर ऊपर से होता है, 11 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 121। नीचे 100 है तो 100 -1 गुणे में क्या लगाएंगे 100%। क्या करेंगे 100%। अब इसका आप अगर तिरछा गुणा करना चाहे तो तिरछा गुणा कर दें, तो 121 माइनस 100 एक कम 100 पूरे का बटा 100 एक कम 100 हो जाएगा, गुणे आपका 100%। अब क्या करेंगे, अब इसमें से घटा लीजिए। इसमें से अगर घटा लें हम तो कहेंगे 121 में से 100 गया तो आएगा 21, बटे में क्या है आपका 100 है, और गुणे में क्या है 100% है। देखिए 100 से 100 गुणे में है, कट गया ऊपर नीचे, तो बचा कितना 21% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए जो आपको ये तरीका सिखाया जा रहा है, ये इसका यूज हम लोग प्रतिशत में बहुत करेंगे। प्रतिशत में ही नहीं, आपका लाभ हानि बट्टा में भी होगा, वहां पर भी इसका यूज है। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, इसमें क्या करना होता है, जितना भी आपका वृद्धि के या कमी के उसको लिखते जाएंगे, -1 गुणे में क्या लगा लेंगे 100% लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिएगा, ये स्टेप आपको नहीं करना होता है, ये आपको हम बता रहे हैं इसलिए कि पहला क्वेश्चन है, बाकी इसके बाद हम लोग डायरेक्ट करेंगे। आप डायरेक्ट यहाँ पे 121 में से 100 को घटाएंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे क्या 21 लिखेंगे। यहाँ पे अगर ये मान बड़ा होगा और ये मान छोटा, अगर ऊपर वाला बड़ा है तो वहां वृद्धि होगी, अगर ऊपर का मान छोटा है तो वहां पर क्या होगी, कमी होगी। तो आप डायरेक्ट आप घटा लीजिए, 121 में से 100 गया तो कहेंगे 21 बटे का 100, 100 से 100 कैंसिल, यहाँ आ कितना जाएगा 21% आ जाएगा। या इसी को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 10% वृद्धि कह रहा है तो 10% वृद्धि 10 लिखे। देखिए वृद्धि कह रहा है तो वृद्धि के लिए हम लोग प्लस लगाएंगे, क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे। तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह, कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, फिर यहाँ प्लस है, फिर यहाँ प्लस और प्लस का गुणा क्या होगा, प्लस ही होगा। इन दोनों को गुणे में अपान क्या हो जाएगा, बटे में लगाएंगे 100। ये 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल, 10 10 कितना हुआ, तो कहेंगे 20, और 1 91 1, दोनों को जोड़ दे तो 20 एक कितना हो जाएगा 21% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21% आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चाहे आप इस तरीके से लगाए चाहे इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे 2 के लिए तो आसान रहता है, 2 के लिए तो आप कर लोगे, लेकिन 3 आ जाएगा तो 3 के लिए इसका लंबा मेथड पड़ता है। तो 2 वाला है तो 2 के लिए आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 3 के लिए कहे 4 के लिए कहे तो आपको ये मेथड लगाना पड़ेगा, सबसे बेस्ट तरीका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी आयत की लंबाई 3 गुना कर दी जाए, 3 गुना, और उसकी चौड़ाई 2 गुना। अभी रुके, इसके बाद इसको हल करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न, हाँ इस प्रश्न को देखा जाए, उसके बाद उन प्रश्नों को हल करेंगे। किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, तो बताइए कि उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब देखिए यहां पर क्या किया जा रहा है, 20% की वृद्धि, तो 20% वृद्धि का मतलब 120 बटे क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 100 हो जाएगा। फिर आपसे कहा जा रहा है 10% की कमी, 10% कमी का मतलब क्या हो जाएगा, तो 10 घटाएंगे 100 में से तो कहेंगे 90/100। कितना हो गया 90/100 माइनस का 1, और गुणे में क्या कर दें 100% लगा दें। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर। देखिए 00 से 00 आपका क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ 12 नवैया कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 108 हो गया। यहाँ पर क्या है, बटे 100 है,
तो 100 माइनस 1, गुणे क्या लगाएंगे 100%। अब देखो भाई, चाहे आप तिर्यक गुणा करके घटाओ, चाहे आप डायरेक्टली घटा दो, 108 में से 100 गया तो कहेंगे कितना आएगा 8, और नीचे 100 ही लिखा जाएगा, और गुणे में क्या लगा दें आपका 100%। ये 100 से ये 100 आपका क्या हो गया, कट गया, तो बचा कितना, कहेंगे 8% आपका आंसर। लेकिन यहां पर देखो 108 ऊपर वाला बड़ा है, अगर अंश आपका बड़ा रहेगा हर से तो वृद्धि होगी, अगर कम रहेगा तो वहां पे कहेंगे कमी होगी। यहाँ पे 8% वृद्धि, क्योंकि ऑप्शन जो है आपका दो तरीके से दे सकता है, एक तो दे सकता है 8% वृद्धि, एक दे सकता है 8% कमी। अब वहां दोनों दे दिया जाएगा तब कौन सा लगाया जाएगा, तो वृद्धि अगर ऊपर का मान बड़ा है तो आप वृद्धि होगा, अगर कम है तो वहां पर कमी होगा। दूसरा इसी का तरीका जो है देख लें, 20% वृद्धि तो आगे प्लस लग गया, 10% कमी कह रहा है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, -10, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा क्या होगा, कहेंगे माइनस। उसके बाद इन दोनों को गुणे में 10 अपान कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहां पे देखिए 20 में से 10 गया तो कहेंगे 10 आएगा, फिर यहां 2 एकम 2, अब 10 में से 2 गया तो कितना बचा, कहेंगे 8% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 8% क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। चिन्ह है भाई, देखो चिन्ह देखना, प्लस गुणे क्या हो जाएगा प्लस, तो बराबर क्या आएगा प्लस, प्लस गुणे माइनस बराबर क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है माइनस, और माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है प्लस होता है, मतलब 2 + 2 क्या होता है माइनस। अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस का गुणा क्या होगा, तो प्लस माइनस का गुणा क्या होता है माइनस, इसीलिए यहाँ पर माइनस रखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न कह रहा किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा में 20% की कमी कर दी जाए तो बताइए कि उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। अब देखिए क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो जाएगा आपसे कहा जा रहा है। लेकिन यहां पर एक ही बार परसेंट दिया गया, 20% की कमी कह रहा है, इसी को हम क्या मान लेंगे पहला, और इसी को क्या मान लेंगे दूसरा, मतलब 20% ये भी है 20% ये भी है, तो इसको हल करते हैं। 20% कमी का मतलब तो कहेंगे 80/100, कितना हो जाएगा 80/100 हो जाएगा, गुणे फिर से आपका 20% कमी का मतलब 80/100 -1, और गुणे में क्या लगा दें, कहेंगे 100%। चलिए अब यहां पे आपका 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया। अब आप गुणा ऊपर ऊपर से होता है 8 28, कहेंगे 64, पूरे का बटा 100 माइनस का 1, और गुणे में क्या लगाए भाई 100%। अब देखिए ऊपर का मान क्या है, कम है तो कहेंगे कमी हो रही है, तो कितना कम हो रहा है, तो 100 में से आप 64 घटा लीजिए तो कहेंगे 36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36, बटे का क्या लग जाएगा 100%, गुणे में 100%। क्योंकि यहां देखिए भाई तिरछा गुणा होकर डायरेक्ट घटता है, तो क्यों एक स्टेप बार बार करें, उसी चीज को हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते जब मान आ रहा है। तो हल कर लीजिए इसको, देखें इसको 100 से 100 क्या हो गया आपका कट गया, तो बचा कितना, कहेंगे 36% कमी, क्या आ जाएगा 36% कमी आ जाएगा, ठीक है। या इसी का अगला तरीका अगर देख लें, इसी में 20% कमी का मतलब -20, 2 बार करना है तो -20, और माइनस माइनस क्या होता है तो कहेंगे प्लस, दोनों को गुणे में पूरे का बटा क्या हो जाएगा, कहेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। देखो भाई माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन तब भी माइनस जोड़ में माइनस का ही साइन लगता है, तो 20 20 कितना हो जाएगा, कहेंगे 40। यहाँ पे 2 दूना कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 4। अब आप इसमें से घटा लो भाई, क्योंकि माइनस प्लस का गुणा माइनस, 40 में से 4 गया तो कहेंगे 36 आ जाएगा, क्या आएगा 36% आ जाएगा। अब माइनस चिन्ह ये दिखाता है कमी को, क्या दिखाता है, तो कमी को दिखाता है, यहाँ पे आ गया 36% कमी आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखें हम लोग। अगला प्रश्न इस टाइप के सवाल देखें। अब इसी में देखिए क्षेत्रफल इसमें भी पूछा जा रहा है, लेकिन यहां पर सिर्फ मान किस में दिया जा रहा है, तो गुना में दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, गुना में, यहां प्रतिशत नहीं दिया जा रहा है। तो आपको करना क्या, जो बताया जा रहा है वही तरीका अपनाएं।
यहाँ पे कितना गुना कह रहा है, तो कहेंगे 3 गुना कह रहा है। फिर अगला चौड़ाई में कितना कह रहा है, तो कहेंगे 2 गुना। अब यहाँ आपको परसेंट नहीं है कि 100 में से कम या ज्यादा किया जाए, मतलब जोड़ना घटाना नहीं, क्योंकि वृद्धि या कमी नहीं कह रहा है, सिर्फ आपसे कह रहा है 3 गुना लंबाई और चौड़ाई कितना गुना किया जा रहा है, 2 गुना किया जा रहा है। तो वही तरीका लगाएं, 3 गुणे 2, माइनस का क्या करते हैं हम लोग, तो कहेंगे 1 और गुणे में क्या लगाते हैं, तो 100%। हल कर लीजिए इसको। देखिए सब मौखिक है। 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 6 में से 1 गया तो कहेंगे 5, 5 से गुणा कर लें 100 में तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 500% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500%। तो यहाँ पे आप कर लीजिए 3 दूना 6 माइनस 1 और गुणे का क्या लगा दे भाई 100%। तो यहाँ पे 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5 गुणे 100। अब वहां आपको ये सब अगर आ रहा है प्रश्न तो आपको देखते ही कर लोगे कि यहाँ पे कैसे आंसर हो जाएगा। मतलब 3 दूना 6, 1 कम करो 5, 100 में गुणा कर दे तो 500 आपका क्या हो गया, जवाब हो गया। तो 500% यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 500% आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। अगला क्वेश्चन देखें इसमें। चलिए, किसी वर्ग की भुजा 4 गुना कर दी जाए तो बताइए कि उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब देखो भाई क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल में बताया अगर एक ही बार दिया परसेंट तो उसी को दूसरा मान लेते हैं। इसी तरह गुना भी कह रहा है तो हम गुना में भी क्या कर लेंगे, हम उसी को पहला और दूसरा मान लेंगे। तो हल करें इसको, तो कितना हो जाएगा, 4 गुना कह रहा है तो लिखे 4, फिर इसी को दूसरा मानना है तो 4 माइनस का क्या हो जाएगा 1 और गुणे में क्या लगाएंगे भाई 100%। हल करें इसको, तो 4 चौक कितना हो जाएगा, कहेंगे 16 माइनस 1 और गुणे का 100%। तो यहां पर आपका कितना हो गया, तो 16 में से 1 गया तो कहेंगे 15। अब 100 से भाई देखो डायरेक्ट यहाँ पे स्टेप वाइज हम लिख दे रहे हैं आपके लिए। तो 15 से गुणा करें 100 में तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 1500% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए मौखिक होते हैं, वर्ग है, आपको दिख रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 4 गुणे 4, क्योंकि एक ही बार दिया गया 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 1 कम करो भाई 15, 100 में गुणा तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 1500% आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी गोले की त्रिज्या 2 गुना कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। क्या कह रहा है, तो क्षेत्रफल उसका कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब देखो भाई क्षेत्रफल पूछ रहे हैं तो प्रतिशत दे चाहे गुना दे करना वही है। अगर एक ही बार दे तो इसी को क्या मान ले, पहला और दूसरा फिर से मान लीजिए। तो हल करें इसको, तो कहेंगे 2 गुना कह रहा है तो 2 बार लिखे -1 और गुणे में क्या लगाए तो 100%। कितना हो जाएगा 100%। तो 2 दूना कितना होगा, तो 4 माइनस 1 और गुणे का क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 100%। अब 4 में से 1 गया तो 3, 3 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 300% हमारा क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 300% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये प्रश्न। ठीक है, बेहद आसान है, बहुत हार्ड नहीं करना। 2 गुना कह रहा है 2 बार भाई मानो, 2 दूना 4, 4 में से 1 कम करे 3, 3 से 100 में गुणा, 300% आपका क्या मिल जाएगा, आंसर मिलेगा। मौखिक इसको लगाया करें, अभी तो सीख रहे हैं तो सीख लीजिए इसको। चलिए कुछ क्वेश्चन एक आध और हम दे दे रहे हैं, जैसे इसी में कह दें आयतन, अगर हम आपको दे दें, क्या कह दें, इसी में कह दें आयतन कितना हो जाएगा। मान लीजिए इसी सवाल में हम, क्योंकि आयतन के लिए भी बताएं स्टार्टिंग में, आप बता दीजिए आयतन क्या होगा। यहां पे मान लीजिए हम इस सवाल को मिटा दे रहे हैं यहां पर, और आपसे क्षेत्रफल की जगह हम आपसे पूछ लें आयतन क्या होगा। यहां पर दे दे आयतन, तब क्या हो जाएगा इसका मान, तब कितना हो जाएगा। तो देखिए अगर 2 गुना कह रहा है इसी को हम आयतन में बताएं, आयतन 3 भुजाओं का गुणनफल होता है। आयतन कितनी भुजाओं का गुणनफल होता है, तो कहेंगे 3 भुजाओं का गुणनफल होता है। अब 3 भुजाओं का है तो 3 बार लिख दीजिए इसी को, 2 गुणे 2 गुणे 2 माइनस का 1 और गुणे में क्या लगा दे भाई 100%। क्या कर देंगे 100%। अब आप इसको हल कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 में से 1 गया तो कहेंगे 7। अब 7 से 100 में गुणा तो कितना हो जाएगा, 700% आपका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या कर दें, 2 दूना 4, 4 दूना 8 माइनस 1
और गुणे में क्या लग जाएगा आपका, तो कहेंगे 100%। ठीक, 8 में से 1 गया तो 7 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे 700% हमारा क्या मिल जाएगा, वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आयतन कितने भुजाओं का गुणनफल है, तो कहेंगे 3 भुजाओं का गुणनफल है। ठीक है, लेकिन अगर प्रतिशत में दे दिया गया तो उसी को पहला, दूसरा और तीसरा मान लिया जाएगा। क्या मान लेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा मान लेंगे। जैसे क्वेश्चन अगर इसी में हम बढ़ा दें, देखिए इसके पहले इसको लगवा चुके हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन वहां पे कह दे कोई, जैसे कह दे आपसे घनाभ है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और आपका ऊंचाई दे दिया जाए, तीनों मान दे दिया जाएगा, तब तो ठीक है, वहां पे पहला, दूसरा, तीसरा आप मान सकते हो। लेकिन अगर एक ही परसेंट दिया गया है, एक ही परसेंट दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, उसी को पहला, दूसरा, तीसरा मान लेंगे। और अगर मान लीजिए 2% दिए गए हैं, कितना परसेंट दिया गया है, तो कहें 2% दिया गया है, तो 2% में क्या होता है, उसी को हम लोग पहला और दूसरा मान सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा कैसे समझिएगा। देखें, जैसे आपसे कहा जाए, यहां पर 1% दे दें, लंबाई मान लेते हैं, आपसे कह दिया जाए लंबाई जो है वो 10% है और ऊंचाई आपका कितना है, तो कहेंगे ऊंचाई आपका मान ले हम 20% है। चाहे वृद्धि कह दें, वृद्धि कह दें, इसमें भी क्या कह दें, वृद्धि कह दें। ठीक है, वृद्धि कह दें। अब देखिए यहां पर आपसे कह दिया जाए आयतन बताइए, क्या प्रश्न कर दे आपसे, आयतन बताएं, तब आप क्या करेंगे। तो देखो भाई, ऊंचाई जो रहेगा, ऊंचाई हमेशा आपका तीसरा परसेंट रहेगा, ऊंचाई क्या रहेगा आपका, तीसरा परसेंट रहेगा। और आपका जो पहला वाला रहेगा, लंबाई दे चाहे चौड़ाई दे, उसी को हम पहला और दूसरा मानेंगे। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 10%, वृद्धि है तो वृद्धि लिखेंगे जो भी रहेगा, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, तो कहेंगे आपका यही 10% आपका रहेगा अगला भी। मतलब ऊंचाई को सिर्फ आपको तीसरा परसेंट वहां पर मानना है, बाकी एक जो पहला परसेंट छूटेगा वही पहला और दूसरा बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग इस पे जो अब हम बता रहे हैं, पहला और दूसरा, तीसरा आपके प्रश्न में होगा, तो आप लगाइएगा बुक में अगर मिले तो, नहीं तो हम लोग इसमें से क्वेश्चन अगर अगले टर्न पे होगा, मतलब हो सकता है लेके चले, अगर नहीं लेके चल पाएंगे तो संडे स्पेशल जो रहेगा उसमें क्वेश्चन ये सब पड़े रहेंगे, क्योंकि यही तो आपको देखना है, यही तो आपको सीखना है कि भाई कैसे प्रश्नों को हल किया जाएगा। और जितना भी तरीका बताया जा रहा है, इससे अलग कुछ और आपको नहीं करना, यही मेथड अपनाएं और आपका पेपर आसान रहेगा, निकलेगा भी। कोई ज़्यादा ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल रहेगा, तो हाई लेवल नहीं रहेगा, अभी से लग जाओ भाई, बेस मजबूत कर लो, 100% एक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इस बार आप लोग क्या 2023 चल ही रहा, अंतिम है, 2024 में आप लोग फौजी बन जाओगे। और इस बार आपका फौजी बनना भाई तय है। अगर तन मन कहते हैं ना, तन मन, धन ये नहीं कह रहे हैं, सिर्फ तन मन लगाओ भाई, क्योंकि यहाँ पर धन नहीं जरूरत है, आप फ्री ऑफ कोर्स है, पूरा पूरा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जितना भी आपका कोर्स है, अच्छे टीचर के साथ सब कुछ लगेगा आपका, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसलिए अभी से लाभ उठाओ और पढ़ना चालू कर दो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।